हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने एलाइन जी के जीएस पे। मैं हूं अमृत मिश्रा। और दोस्तों, अभी की जो वीडियो है वो काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी से कुछ दिन बाद बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों, वो बहुत दिन पहले ही अनाउंस हो चुका था कि 24 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड अपने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मुझसे पूछे थे, तो उसका जवाब मैं लेके आया हूँ। कुछ स्टूडेंट का ऐसा मानना है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है वो नर्वस होते जा रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, इस पे भी मैं चर्चा करूंगा। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा आपको कि आप जो ऑलमोस्ट में आपके पास 20-22 दिन बचे हैं, उसमें आपके लिए क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, यानी कि आपको किस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। तो हर एक टॉपिक पे मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करें कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है वो नर्वस हो रहे हैं। नर्वस होने का मेन रीज़न जो मेरे अकॉर्डिंग है, वो पहला रीज़न तो यही देखने के लिए मिलता है कि सिंपल सी बात है, उनका सिलेबस, उनको अपने सिलेबस पे पकड़ नहीं है। यानी कि उनका सिलेबस हो सकता है कि कंप्लीट ना हुआ हो, इसलिए वो नर्वस हो जाएंगे। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते जाएगा उनको लगेगा कि जब वो फिजिक्स पढ़ने बैठेंगे तो उनको लगेगा केमिस्ट्री छूट रहा है, जब केमिस्ट्री पढ़ने बैठेंगे तो उनको लगेगा बायो छूट रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो उनका सिलेबस पूरा नहीं होता है, दूसरा उन्होंने टाइम नहीं डिसाइड किया होता है कि किस टाइम में उन्हें क्या पढ़ना है। तो अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तो आपको सिंपल सी बात है, टाइम बांट के रिवीजन करना है। आपको एग्जाम व्यू से मैंने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ दे दिया था बहुत पहले ही, उसमें आप जाके देख लें कि किस सब्जेक्ट में सिंपल सी बात है ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। आपको उन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपको किन किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा पकड़ करना है और उसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि आपको कौन कौन सा चैप्टर पे ध्यान देना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिलेबस ले रखा है। और सिलेबस जो है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको कितने कितने मार्क्स के अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उसको छांट के रखा गया है कि कहाँ पे कितने नंबर के सवाल पूछे गए हैं अभी तक। तो आपको वही चीज़ ध्यान देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में जो दोस्तों सवाल पूछे गए हैं वो 5 नंबर का पूछा गया, पॉलिटी में 6 नंबर का पूछा गया, ज्योग्राफी में 11 नंबर का। तो आपको सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे फोकस रखने वाले सब्जेक्ट हैं वो पहला तो है ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी पे आपको अच्छे तरीके से पकड़ करना है। इसके अलावा दोस्तों बायो पे आपको विशेष ध्यान देना है, और फिर आपको फिजिक्स पे ध्यान देना है। इसके बाद आपका केमिस्ट्री जो है दोस्तों वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि 8 मार्क्स के केमिस्ट्री में क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बिहार पढ़ लेते हैं, बिहार स्पेशल, जो कि 4 से 5 दिन में कवर हो जाएगा दोस्तों, आप चाहें तो मैं आपको उसकी वीडियो भी अवेलेबल करके दे दूंगा। 4-5 दिन में आपको पूरा बिहार कंप्लीट हो जाएगा और उससे आपको 2-3 मार्क्स तो एकदम श्योर है कि आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने मैथ वगैरह की कोचिंग कर रखी होगी तो आपको मैथ पे भी ध्यान देना है। तो मैथ में 7 नंबर आएगा। स्टैटिक्स में कुछ चीज़ें जो एकदम लिमिटेड होती हैं वो मैं आपको बता दूंगा और उसकी वीडियो भी अवेलेबल करके दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों सबसे मेन जो है आपका वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स टोटल 13 नंबर के हैं। तो अगर आप देखें ध्यान से तो आपके यहाँ पर जो मेन मार्क्स हैं, आपको अगर जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो आपको मेन फोकस जो होता है दोस्तों यही करना चाहिए। यानी कि आपको सिंपली ध्यान देने वाले जो सब्जेक्ट हैं वो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान जो देना है, वो पहले तो आप, मेरे हिसाब से आपको ध्यान देना चाहिए सबसे पहले ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी के हिसाब से उसके बाद फिर आप बायो पे ध्यान दें। बायो के बाद अगर टाइम बचे तो फिर आप फिजिक्स पे ध्यान दें। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो केमिस्ट्री पे ध्यान दें। और दोस्तों मैथ वगैरह अगर आपने पढ़ रखा होगा तो ही, अगर आप मैथ में लड्डू हैं तो फिर मैथ की ओर ना जाएं, मेरा मानना यही है। आप बाकी सब्जेक्ट पे ही ध्यान दे लें। आप हिंदी व्याकरण पे ध्यान दे लें अगर आपके पास टाइम बचता है तो। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो मैथ को आप फिलहाल छोड़ दें। अगर आप मैथ में लड्डू हैं तो फिर मैथ में अगर अभी आप जाइएगा तो फिर काफ़ी टाइम आपका इन्वॉल्व हो जाएगा, तो मैथ को आपको छोड़ देना चाहिए। और इंग्लिश में भी अगर आपकी पकड़ नहीं है तो इंग्लिश को भी फिलहाल आपका छोड़ देना ही उचित होगा, क्योंकि अगर आप मैथ और इंग्लिश को कवर करने के लिए जाएंगे तो ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जितना में आपको बाकी सब कवर होगा उतना ये टाइम अकेले ही ले लेंगे। तो इनसे आपको दूर रहना है फिलहाल, क्योंकि अगर आपने अभी तक नहीं किया तैयारी, अगर तैयारी है तब तो कोई बात नहीं है, अगर तैयारी नहीं किए हैं आप
तो फिर अभी फ़िलहाल इन दोनों सब्जेक्ट को छोड़ के बाद बाकी सब्जेक्ट जो मैं बता रहा हूँ, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनसे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आपको इन सारे सब्जेक्ट पे ज़्यादा पकड़ करना है। अब मैं बारी बारी से बात करूँगा कि कहाँ पे आपको किस भाग पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो हर एक सब्जेक्ट वाइज हम लोग बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। चाहे वो फिजिक्स में सिलेक्टेड चैप्टर के नाम मैं बताऊंगा, तो उन सारे चैप्टरों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए अब देखते हैं हम। सबसे पहले जो मैं सब्जेक्ट बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में सबसे पहले मैं चर्चा कर देता हूँ। तो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ लेना है, वो कुछ चैप्टर के नाम मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपको दोस्तों बजट को ध्यान से पढ़ लेना है। बजट से आए दिन आप टेस्ट सीरीज में देखते होंगे 1-2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, तो बजट पे ध्यान रखना है। साथ ही साथ पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से आप 1-2 बार और रिवीजन कर लीजिए। पंचवर्षीय योजना से तो आपको एक क्वेश्चन आना तय ही रहता है। इसके अलावा दोस्तों विभिन्न क्रांतियाँ जो हैं, कब कौन सी क्रांति घटी, आप इसके बारे में पढ़ लें। उसके बाद अगर आपके पास और टाइम बचता है तो आप बैंकिंग के बारे में पढ़ें, बैंकिंग सिस्टम के बारे में, जिसमें आरबीआई वगैरह के बारे में चर्चा है। तो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ जो चैप्टर है मौद्रिक नीति यार वाला, उसको भी आप कवर कर लें। और प्रिंटिंग प्रेस जो होगा, जो कि बैंकिंग सिस्टम से ही रिलेटेड है, तो प्रिंटिंग प्रेस के बारे में पढ़ लें कि कहाँ पे कौन सा नोट वगैरह छपता है। तो नोट वगैरह की जो प्रिंटिंग होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो इकोनॉमिक्स में आपके यही सारे चैप्टर है। इसके अलावा जो चैप्टर है अनएम्प्लॉयमेंट का है, बेरोजगारी का, तो ये सारे कुछ चैप्टर हैं इकोनॉमिक्स में जिस पे आपको पूरा ध्यान देना है। तो ये थे इकोनॉमिक्स के चैप्टर जिस पे आपको फोकस करना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की जिस पे आपको फोकस करना है। और आपको तैयारी कैसे करना है मैं बता देता हूँ। आपको इन सारे पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप जाते हैं तो आपको बजट, पंचवर्षीय योजना, विभिन्न क्रांतियाँ, इन सारे के पीडीएफ मिल जाएंगे। या फिर हमारे चैनल पे ही अगर आप प्लेलिस्ट में जाए तो आपको बहुत सारे वीडियो भी मिल जाएंगे लेक्चर के। आप उन वीडियो को देख लें। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव वाला बुक ले लीजिए, ठीक है। और उसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जो भी चैप्टर जैसे पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड, उन क्वेश्चनों को आप हल कीजिए बैठ के, ठीक है। तो इससे आपका अभ्यास भी हो जाएगा और इन शॉर्ट में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स से 5-6 नंबर ही आएंगे। तो 5-6 चैप्टर जो है इसके सिलेक्टेड वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं बात करूँगा, अब हम बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में किन चीज़ों का रिवीजन करना है आपको। तो पॉलिटी में दोस्तों आपको रिवीजन करना है सबसे पहले तो आप जितने भी संवैधानिक संशोधन हैं उसके बारे में पढ़ लें। संवैधानिक संशोधन को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर लें, कौन सा संवैधानिक संशोधन कब हुआ है। इसके अलावा दोस्तों बात करें संवैधानिक संशोधन के बाद आपको पढ़ना है अनुसूची। तो अनुसूची को ध्यान से पढ़ लें, किस अनुसूची में किस चीज़ की चर्चा है। ये सारे इजली चैप्टर हैं, आपको इजली मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है आपातकाल के बारे में कि कौन कौन सा आपातकाल लगता है, चाहे वो वित्तीय आपातकाल हो, राजकीय आपातकाल हो। तो आपको सारे आपातकाल के बारे में पता रहना चाहिए दोस्तों। तो वित्तीय आपातकाल या फिर राजकीय आपातकाल, आपको सभी तरीके के आपातकाल के बारे में चर्चा होना चाहिए। आपको इसमें जो मेन फोकस करना है वो भाग 2, भाग 3, 4, 5, ये कुछ भाग हैं जिस पे आपको पूरा फोकस करके जाना है एग्जाम में, जो कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही काम आएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम, तो आपको संवैधानिक विकास के बारे में ध्यान रखना है। और एक अलग से मैंने वीडियो डाला है कि अपने संविधान में कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है, ठीक है। कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि अपना संविधान जो है उसमें अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ लिया गया है। तो आपको ये बात याद रखना है कि कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है अपने संविधान में। तो इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल पॉलिटी में आपको इन्हीं सारे भागों पे अभ्यास करना है। इसके अलावा टाइम बचे तो ही आप कुछ और देखने का ट्राई करें, अदरवाइज आपको इन सारे भागों को अच्छे तरीके से क्लियर कर देना है। ज़्यादातर सवाल यहीं से आएंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट में अब हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में आपको कौन कौन सा चैप्टर देखना है, तो चलिए फिजिक्स में मैं बता देता हूँ। तो फिजिक्स में दोस्तों सबसे पहला जो आपको चैप्टर देखना है वो देखना है मोशन के बारे में। उसके बाद दोस्तों आपको देखना है ग्रेविटी के बारे में। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स पे आपको पूरा ध्यान देना है दोस्तों। ऑप्टिक्स से एक आध क्वेश्चन तो आना तय ही रहता है। इसके अलावा बात करें वेव,
वेव जो है उससे भी क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और वेव में ही दोस्तों आएगा साउंड, तो साउंड पे भी आराम से देख लीजिएगा आप एक बार, इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा दोस्तों बात करें मैग्नेट, मैग्नेट के बारे में भी देख लीजिएगा, चुंबक के बारे में। तो ये सारे जो टॉपिक हैं ये फिजिक्स के हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हीट, तो हीट पे भी आपको फोकस करना होगा। तो ये सारे जो चैप्टर जो मैंने यहाँ पे दिए हैं, आपको इन सारे चैप्टरों के जो लूसन के ऑब्जेक्टिव हैं उन सारे ऑब्जेक्टिवों को बना लेना है एक बार एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। उसके बाद अब मैं बात करूँगा केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर जरूरी हैं वो अब मैं आपको बताता हूँ। केमिस्ट्री में जो आपको जो चैप्टर पे ध्यान देना है वो है सबसे पहला द नेचर ऑफ मैटर, यानी पदार्थों की प्रकृति, ठोस, द्रव, गैस, इस पे आपको फोकस करना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें एलिमेंट वाले चैप्टर पे आपको फोकस करना है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये जो चैप्टर है इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे भी ध्यान देना है आपको। उसके बाद दोस्तों बात करें हम, तो एटॉमिक फार्मूला पढ़े नहीं पढ़े उस पे से क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं दोस्तों, बेसिक लेवल के क्वेश्चन हो तो वो आपसे ऐसे भी बन जाने चाहिए, लेकिन आपको रेडियो एक्टिविटी तो पढ़ के ही जाना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, आपको फ्यूल पढ़ लेना है। फ्यूल की वीडियो मैंने एकदम डिटेल में डाल दी है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। ईंधन चैप्टर है, इसको पढ़ लेना है केमिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर में आता है ये। इसके अलावा दोस्तों बात करें एसिड और बेस, अम्ल एवं क्षार, इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको इसको भी पढ़ लेना है। इसके अलावा बात करें, और अगर आपको टाइम मिले तो आप इन्हीं सारे चैप्टरों का दोबारा रिवीजन कर लें, क्योंकि ये सारे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जो आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। इसके अलावा दोस्तों मैंने मिश्र धातु के बारे में बताया है, तो मिश्र धातु वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ लीजिएगा कि किस किस पदार्थ के मिलने से क्या बनता है। तो आप चाहें तो इसका इन सारे टॉपिकों का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं और जाके प्रैक्टिस कर लीजिए एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसी और सब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उन सारे चैप्टरों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप पढ़ लीजिए स्केलेटन सिस्टम के बारे में, कंकाल तंत्र के बारे में आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ लीजिए। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ लीजिए। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लीजिए, परिसंचरण तंत्र के बारे में। इसके बाद दोस्तों ब्लड चैप्टर के बारे में भी पढ़ना है आपको, ब्लड ग्रुप के बारे में। इसके बाद दोस्तों बात करें बाह्य तंत्र, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसके बारे में भी पढ़ना है आपको। इसके अलावा दोस्तों आपका जो सेल है, टिश्यू है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी रहनी चाहिए जी। ये तो हो गया दोस्तों हमारे मेन टॉपिक। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे मेन टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन तो आना तय रहता है, ह्यूमन एंड डिजीज, तो मानव एवं रोग से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा दोस्तों। तो आपको ह्यूमन एंड डिजीज देख लेना है, जैसे कि जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, विषाणु द्वारा होने वाले रोग, तो इन सारे टॉपिकों को आपको कवर करना है। इन सब का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप LNGKGS में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो वहाँ से उसे डाउनलोड करके रिवीजन कर लें, या फिर सिंपल सी बात है अगर आपके पास हैं पहले से नोट्स वगैरह तो आप उनसे रिवीजन कर लें इन सारे टॉपिकों का। तो ये थे बायोलॉजी के मेन टॉपिक। इसके अलावा आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर पे भी ध्यान देना है। तो रिप्रोडक्शन में ज़्यादातर मेल फीमेल के अलावा आपको पेड़ पौधों यानी कि बोटनी से रिलेटेड भी देख लेना है। इसके बाद दोस्तों बात करें, बोटनी से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आते नहीं हैं, मेनली जो क्वेश्चन होते हैं वो यही सारे चैप्टर से आते हैं बायो में। और फिर आगे बढ़ते हैं। तो बायो के बाद दोस्तों अब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हमें। ज्योग्राफी में सबसे पहले तो हमें पढ़ना है एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी जो है खगोल विज्ञान है, तो एस्ट्रोनॉमी आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके 1 से 2 क्लासेज में एस्ट्रोनॉमी मैंने कंप्लीट की हुई है,
तो आप उसकी वीडियो भी चाहे तो देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको टोपोग्राफी पढ़ना है। टोपोग्राफी मतलब स्थल आकृतियों का निर्माण जो है वो किस तरीके से होता है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों एटमॉस्फेयर पढ़ना है आपको, वातावरण के बारे में, वायुमंडल के बारे में, तो सब चीज़ के बारे में आपको ध्यान से पढ़ लेना है। इसके अलावा दोस्तों आपको पढ़ना है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, और साइक्लोन चक्रवात के बारे में पढ़ना है, जलमंडल पढ़ना है, हाइड्रोस्फीयर। उसके बाद दोस्तों बात करें आपको वोल्केनो के बारे में पढ़ना है, और जितने भी चट्टान है रॉक उसके बारे में पढ़ना है आपको। इसके अलावा दोस्तों आपको मृदा के बारे में पढ़ना है, सॉइल के बारे में एकदम इम्पोर्टेंट है ये। मृदा से एक क्वेश्चन तो आना तय ही रहता है, तो आपको मृदा के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद जो भारत में कुछ झील वगैरह हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। तो नदी के बारे में पढ़ना है, झील के बारे में पढ़ना है, वन के बारे में पढ़ना है, यहाँ के जो प्रमुख खनिज वगैरह हैं इससे रिलेटेड भी आपको देखना होगा, और जलप्रपात से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान को भी आपको एक नज़र देख लेना है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान देख लेना है। प्रमुख जो फसल है, यहाँ के प्रमुख फसलें, उनको भी ध्यान से देखना होगा दोस्तों कि कौन कौन से फसल प्रमुख है यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों जनसंख्या के बारे में आप ध्यान से पढ़ के जाइए, जनसंख्या से एक आध क्वेश्चन तो आता ही है। इसके अलावा बात करें जलप्रपात, तो जलप्रपात को भी देखना है। ये हैं ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक। इन टॉपिक के अंदर आपको बहुत सारा डिटेल मिलेगा, तो आपको इन सारी डिटेल को पढ़ लेना है। तो आप चाहें तो इन सारे टॉपिकों को जो PDF हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे किसी और सब्जेक्ट के बारे में। तो कोई और सब्जेक्ट भी अब हम देख लें, जो कि पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। अब आपका जो होने वाला है वो दोस्तों, अब हमारा पसंदीदा सब्जेक्ट हिस्ट्री के बारे में चर्चा करते हैं। तो हिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको, तो हिस्ट्री में सबसे पहले तो पढ़ना है आपको सिंधु घाटी के बारे में। तो सिंधु घाटी के बारे में आप आराम से पढ़ लें। इसके अलावा जो प्राचीन इतिहास है हमारा, आपको प्राचीन इतिहास पढ़ना है। प्राचीन इतिहास में जो मेन टॉपिक है, जैसे हो गया आपका जैन, बौद्ध, ठीक है, इसके बारे में पढ़िए। वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़िए। उसके बाद आप जितने भी मगध साम्राज्य में जो वंश हैं, हसीन, मशुक, शाह, इन सारे वंशों का शॉर्ट रिवीजन कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। इसके अलावा दोस्तों आपको गुप्त वंश के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। और बात करें इस गुप्त वंश के बाद आप चाहें तो उसके बाद फिर कुषाण वंश के बारे में पढ़ लीजिएगा। और फिर कुषाण वंश के बाद आपको वर्धन वंश के बारे में पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम व्यू से, जिसमें आपको हर्षवर्धन वगैरह के बारे में चर्चा मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो 1857 की क्रांति को आपको एकदम इम्पोर्टेंट रूप से देखना है। तो 1857 की क्रांति से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये देखते रहना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कांग्रेस अधिवेशन, कब कौन सा अधिवेशन हुआ है, इसको एकदम ध्यान से रखिएगा, ठीक है। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जाएगा, जनरल गवर्नर जनरल, तो इसको भी फोकस करना होगा आपको। इसके बाद दोस्तों बात करें राष्ट्रीय आंदोलन भी होगा, तो राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड आते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन जो टॉपिक है, जो राष्ट्रीय आंदोलन है या फिर जो नारा से रिलेटेड है, किसने कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन किया, और कुछ नारा वगैरह आप ध्यान रख लीजिएगा कि किनका क्या नारा है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो इतिहास का थोड़ा सा टॉपिक लंबा पड़ जाता है, तो आपको जितना बता रहा हूँ उतना तो ध्यान रखना है। गांधी जी के बारे में पढ़ लीजिएगा, गांधी जी के इम्पोर्टेंट जो भी आंदोलन चलाए गए हैं गांधी जी से रिलेटेड, उनको आप खास तौर पे देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें, अगर आपके पास अब टाइम बच जाता है तो आप देख लीजिएगा मराठा को, ठीक है, मराठा पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद अगर उसके बाद भी आपके पास
टाइम बचता है, हालांकि बचना नहीं चाहिए, तो फिर आप दिल्ली सल्तनत और मुगल को देख लीजिएगा। टाइम बचने पे इधर जाइएगा, अगर टाइम नहीं बच रहा है तो आपको ये जो मैंने इधर बताया इन सारे पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। गांधी जी के बारे में जोर पढ़ लीजिएगा याद से। इसके अलावा जनजातीय आंदोलन जो होते हैं उनको भी आपको देख के रखना है, तो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ आपको जनजातीय आंदोलन देखना है, तो जनजातीय आंदोलन पे भी फोकस रखिए। वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ है जनरली, और रीजन क्या था, थोड़ा सा वो देख लीजिएगा। और इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है आपको। इतिहास में इतना काफ़ी है। और आप जैसा कि नज़दीक टाइम है तो आपको यही सारे चैप्टरों को देखना है, बस इनके सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा आप जाके, तो भी हो जाएगा आपका रिवीजन। तो आप बस सारे क्वेश्चनों को करने का कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा बात करें तो हमने अभी आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट का सिलेबस बता दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको ज्योग्राफी का चर्चा कर दिया, हिस्ट्री का चर्चा कर दिया, और फिर पॉलिटी का चर्चा कर दिया। पॉलिटी के अलावा मैंने फिर इकोनॉमिक्स का चर्चा कर दिया आपसे। उसके बाद साइंस में मैंने फिजिक्स का चर्चा कर दिया है, केमिस्ट्री का चर्चा ऑलरेडी कर दिया, इसके अलावा बायो का चर्चा भी कर दिया। ये थे हमारे मेन सब्जेक्ट। इसके अलावा जो आपको अलग से पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं बिहार। तो बिहार के बारे में तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा कि बिहार स्पेशल अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुश्किल से 4 से 5 क्लास की वीडियो में ही आपको सिंपल सी बात है पूरा बिहार कवर हो जाएगा। तो 4 से 5 क्लास काफ़ी है बिहार से रिलेटेड। इसमें बिहार से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं आपको सारा चीज़ कवर करवा दिया जाएगा। आप चाहे तो इसका PDF भी अगर लेना चाहे तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ के आप PDF ले सकते हैं, या मैं अपना नंबर दे दूंगा वीडियो के लास्ट में, आप वहाँ से चाहे तो मुझे व्हाट्सअप करके भी PDF सारा लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो बिहार स्पेशल पे ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा बात करें हिंदी व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण पे आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा। तो हिंदी व्याकरण दोस्तों ऐसा चीज़ है जिससे आपको इजीली नंबर आते हैं, तो हिंदी व्याकरण पर अगर आप फोकस कर सकते हैं, इंग्लिश की जगह पे अगर हिंदी व्याकरण पे आप अच्छे तरीके से फोकस कर लेते हैं तो भी आपके लिए अच्छा होगा। तो हिंदी व्याकरण में आपको पढ़ना क्या है, तो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से वो है संधि। तो संधि पे तो पूरा फोकस कीजिएगा दोस्तों, जितना हो सके आप संधि का रिवीजन कर लीजिए तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद संधि के बाद आपको समास देख लेना है एक बार, जो भी समास है उससे रिलेटेड जो उदाहरण है उनको देख लीजिए। सर्वनाम पढ़ लीजिए, ठीक है। सर्वनाम के बाद दोस्तों विशेषण वगैरह ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं हैं, हालांकि कारक तो आपको पढ़ना ही होगा, तो कारक को देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करें उपसर्ग प्रत्यय, ये सारे चीज़ बेसिक हैं हिंदी व्याकरण के, तो ये सारे चीज़ तो आते ही रहेंगे आपके। अब आप कहिएगा विलोम शब्द, तो विलोम शब्द हो चाहे पर्यायवाची शब्द हो, ये सारे का कोई लिमिट नहीं है। तो आप एग्जाम ओरिएंटेड देख लीजिएगा, जो पीछे के साल से अभी तक में जो भी आए होंगे पर्यायवाची शब्द, उन्हीं में से कुछ ना कुछ रिपीट होते रहता है, तो आप उन्हीं सारे को देख लीजिएगा, वही काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मुहावरा वगैरह आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर एग्जाम ओरिएंटेड रहा तो वो आपको मिल जाएगा, और कुछ कुछ अंदाज लगा के भी लोग निकाल लेते हैं मुहावरों का अर्थ, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको बस संधि, समास और कारक, इन सारी चीज़ों पे फोकस करके जाना है एग्ज़ाम में, तो आपको कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं हम कि ये तो हो गए हमारे ये सारे सिलेबस। अब हम बात करें कि और कौन से सब्जेक्ट हैं, तो और अगर रिवीजन करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि मैं मैथ का भी बताऊं, तो मैथ, हालांकि मैं बोलूँगा कि अभी आप फिलहाल मैथ को छोड़ ही दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मैथ में अगर मेरी तरफ से अगर आपको किसी एक आध चैप्टर को कवर करने का कोशिश करना है, तो आप सबसे पहला चैप्टर जो मैं नाम लूँगा वो है रेशियो प्रोपोर्शन। ऐसा कोई सेट नहीं होता है जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए, तो आपको रेशियो प्रोपोर्शन जो चैप्टर है उसको ख़त्म कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों एवरेज जो है, एवरेज से क्वेश्चन आ जाते हैं, एलिगेशन से आते हैं, मिश्रण से। ये सारे 1-2 चैप्टर हैं जो आपको करने हैं। बाद बाकी आप और चैप्टर में जाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको ज़्यादा। इसके अलावा नंबर सिस्टम पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं दे सकते तो छोड़ दीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि अगर टाइम ज़्यादा नहीं है और आपके पास ज़्यादा उन्हें है तो इसको छोड़ दीजिए। इसमें से अगर 1-2-3 चैप्टर आप देख लेते हैं तो 1-2 क्वेश्चन तो आपसे निश्चित सॉल्व होंगे ही होंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो ये थे हमारे कुछ सिलेबस। और भी अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जैसा कि मैंने बताया, आपको इन सारे
जितने भी टॉपिक मैंने बताए इन सारे टॉपिकों को पढ़ना है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ें। पढ़ने के लिए आपके 2-3 विकल्प है जो मैं बता रहा हूँ। या तो आप टॉपिक वाइज इन सारे सिलेबस को लिखने के बाद आप बारी बारी से टिक लगाते जाए, और सबसे पहले तो उस टॉपिक को पढ़ना है आपको। जो भी टॉपिक मैंने अभी बताया उस टॉपिक को आपको पढ़ लेना है एक बार पढ़ लेने के बाद आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए आप चाहें तो यूट्यूब से किसी टीचर की वीडियो देख के पढ़ लें उस टॉपिक को, या फिर आप हमारी भी वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो अवेलेबल है तो वीडियो देख लें, या फिर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के आप हमसे पीडीएफ भी ले सकते हैं उस टॉपिक का, और आप उस पीडीएफ से उसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद अगर पीडीएफ नहीं लेना है तो आप लूसेंट से ही पढ़ लीजिए, लेकिन किसी न किसी बुक से तो आपको एक बार पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद ही आप इसकी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए लूसेंट का बुक ऑलरेडी है, तो उससे प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। तो जितने भी टॉपिक मैंने बताया आप लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर मैं आपको अपना नंबर दे देता हूं और आप इस नंबर को नोट कर लें, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।